तो जैसा कि क्लास 9th का जो एग्ज़ाम होने वाला है, फाइनल एग्ज़ाम, वो 2026 में होने वाला है। अभी ज़्यादा दिन तो बचा नहीं है, 3-4 महीना ही बचा है। तो हम लोग अब करेंगे मॉडल सेट, और मॉडल सेट से ही आप लोग पास हो जाओगे, मतलब ठीक है। पास क्या, अच्छा नंबर आएगा, ठीक है, फर्स्ट भी कर सकते हैं। इसमें हम लोग हर एक चैप्टर का कुछ कुछ क्वेश्चन रहेगा, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि इसमें मैथमेटिक्स के इसमें जो है सेट 1 है हमारा, इसमें 40 क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी हम लोग 15 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। निम्नांकित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो √49 है, यानी कि इसका वर्गमूल 7 आएगा, ये तो परिमेय संख्या है। 9/16 यानी कि इसका रूट 3 हो जाएगा, और 16 का 4, यानी ये भी परिमेय संख्या हो गया p/q के रूप में। √5 इसका पूरा तरह से वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है, 2 पॉइंट कुछ कुछ होता है, तो यही हमारा अपरिमेय संख्या है। यहाँ भी आप देख सकते हो, तो बहुत कोई को लगेगा कि यहाँ भी तो है, तो यहाँ वाला जैसे रहता है ना √20 और √5, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि पूरे पर √20/5 और फिर 5 चौक 20 और 4 पर रूट आएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको ये सॉल्व भी कर लेना है। ये कट नहीं रहा था, तो ऊपर ऊपर अलग अलग से हम लोग उसके रूट को दे दिए। 9/16 को ऐसे रूट दे दिए अलग अलग से, तो इसका 3 हो गया, इसका 4 हो गया, ठीक है। p/q परिमेय संख्या हो गया। तो √5 को हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि यही हमारा अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर भी लिखा गया है 3। तो ये आंसर अधिकतर में सही होता है, लेकिन कुछ परसेंट, जैसे कि 80% सही रहेगा, लेकिन 20% कहीं ना कहीं गलत रहता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग आगे देखोगे कि इसमें 1 दे दिया है, लेकिन आंसर ये होगा 2, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है, दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या कौन है? 1/2, यही हमारा लग रहा है परिमेय संख्या है, क्योंकि जितना भी है √2 नीचे है, तो इसका तो नहीं निकलेगा पूरी तरह से वर्गमूल। यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √11 है, तो हमारा परिमेय संख्या क्या होगा? 2 होगा, इसका आंसर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है 0.4 और 7 के ऊपर है रेकरिंग का बराबर है, यानी ये किसके इक्वल है? तो हम लोगों ने ये सीखा था, तो मैं अभी शॉर्टली ही बता देता हूँ, इसका मैंने वीडियो भी बनाया है। तो जैसे 0.47 है, तो रिपीटिशन क्या हो रहा है? 7, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, x मान लेंगे, x = 0.47 और 7 है, तो 7 7 आता ही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों ओर एक एक संख्या का रिपीटिशन हो रहा है, तो दोनों ओर 10 से गुना कर देंगे, तो 10x हो जाएगा। इसको 10 से गुना करेंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 4.77 ऐसे आने लगेगा, ठीक है, ये आती रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 10x तो है, अब यहाँ पर 4 में, यानी कि ये जो वैल्यू है, इसमें हम लोग इसको घटा देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, 4.777, जैसे में घटाएंगे क्या, 0.477, इसको घटाएंगे, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ हमारा बचेगा 0 0, यहाँ पे हमारा 3, यहाँ हमारा 4, ठीक है, यानी कि 4.3। तो 4.3 को जब जोड़ेंगे 0.4777, तो हमारा क्या आएगा, यही चीज़ आएगा अल्टीमेटली घूम फिर के। तो 4.3 प्लस इसको हम लोग क्या माने हैं, x, तो x दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 10x है, अब x को इधर लेंगे तो 9x होगा, और यहाँ पे 4.3 होगा, तो x = 4.3/9, यानी कि 43/90, पॉइंट के बदले नीचे 0 आता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब देखना कि 43/90 इसमें ऑप्शन में है कि नहीं, तो है हमारा तीसरा, यहाँ आंसर भी दिया गया है 3 नंबर, और ये हमारा 43/90, ठीक है। तो ऐसा आपको बना के देखना पड़ेगा, तो ये आपका कब बनेगा, जब आपका प्रैक्टिस रहेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, इसमें क्या है कि 125 के ऊपर 1/3 पावर है। तो इसमें हम लोग क्या करते थे, जो 125 है, इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर देते थे। तो 5 से इसको लगाओगे कितना बार में, 25 बार में कटेगा, फिर 5 से 5 बार, यानी कि 3 को 5 आता है, यानी कि 5 का पावर 3 लिख सकते हैं हम लोग, और गुना हो जाएगा पावर ए से, तो 1 कट जाएगा, फिर 5 का पावर 1 बचेगा, यानी कि 5 आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या दिया है, 3 में क्या है 5, यानी कि 4 का ये सही है। अब हमारा है क्वेश्चन ये 5 + √5 और 5 - √5, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा एक फॉर्मूला है, जानते हो, a + b a - b, तो a² - b², ठीक है, यानी कि 5 का स्क्वायर कर देंगे और -√5 का स्क्वायर कर देंगे। ये हमको a मानना है, हमको b मानना है, ठीक है। इसको हम लोग a मान लेंगे, इसको हम लोग b मान लेंगे।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बैठा देंगे, 25 हो जाएगा माइनस और स्क्वायर रूट गया यानी 5, तो यहाँ 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा 20 आ रहा है। तो 5 का आप देखोगे कि 4 नंबर यानी 20, ये सही हमारा। अब है इनमें से कौन बहुपद है। तो बहुपद होने के लिए क्या होता है कि जो हमारा ये चर है, जो भी ये हमारा है एक्स वाई जो भी है वेरिएबल, उसका पावर हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो इसमें जो दिया गया है तो ये हमारा लग रहा है कि बहुपद है कि नहीं, ये हमारा है। तो ये तो ठीक है, इसमें जितने भी चर हैं उसका पावर सब क्या, इसका 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, और इसके साथ x भी नहीं लगा है यानी कि x का पावर 0 मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर है यानी कि इसमें सब पूर्ण संख्या है, ये हमारा बहुपद है, आंसर भी यही है। अब ये सब क्यों नहीं है वो देख लो, जैसे y प्लस 2/y है ना, y प्लस 2/y है। ठीक है, तो y प्लस 2, और यदि हम लोग y को ऊपर ले गएंगे तो y का पावर -1 हो जाएगा, और -1 पूर्ण संख्या नहीं है क्या, नहीं है। पूर्ण संख्या 0 से लेकर 1 2 3 4 नेचुरल नंबर, ठीक है, उसको लगाते हैं। तो ये तो हमारा नहीं होगा पूर्ण संख्या, तो ये गया। अब यही हाल यहाँ पर भी है, नीचे है 2/x है, इसका भी माइनस हो जाएगा पावर, ये भी गया। ठीक है, अब यहाँ जो है √t यानी t का पावर जो है वो क्या है 1/2। 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है, और हमने क्या बोला है कि पूर्ण संख्या होना चाहिए। ये पूर्ण संख्या है क्या, पावर नहीं है ना, तो वो गया, वो भी नहीं होगा, ये भी रिजेक्ट, इसलिए ये आंसर हुआ हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे बहुपद अतना का घात पूछ रहा है, तो इसमें आप देख सकते हो कि दोनों में चर एक ही है, एक चर है, क्या चर है, y है हमारा, और इसमें सबसे हाईएस्ट जो पावर है क्या है 6, तो इसका 6 आंसर होगा। ठीक है, घात जो होता है वो हाईएस्ट पावर होता है। ठीक है, तो 6 आंसर भी 3 नंबर का दिया हुआ है। तो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन 8 को। इसमें दिया गया है कि इनमें से कौन एक चर बहुपद है, कौन एक चर में बहुपद है, यानी कि एक ही चर है x और यही बहुपद है, ये आंसर भी है। अब ये क्यों नहीं है, इसमें x है, y है, t है, एक चर से ज़्यादा चर है। यदि x होता तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे x y t दे दिया, मतलब चेंज हो गया है वेरिएबल, चर यहाँ बदल गया है। ठीक है, और यहाँ मैंने बताया कि इसका पावर यहाँ -1 हो जाएगा जब x को ऊपर लेंगे, तो वो नहीं हो सकता, पूर्ण संख्या चाहिए। और यहाँ पर x का पावर हाफ हो जाएगा, तो वो भी पूर्ण संख्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सिर्फ इसमें हो रहा है, तो यही होगा बहुपद, एक चर में भी। ठीक, बहुपद ये भी है लेकिन ये 3 चर में है। ठीक है, और ये एक चर में है, सिर्फ x है स्क्वायर और यहाँ पावर 1 है। ठीक है, पावर से मतलब नहीं रहता है, सिर्फ मतलब किससे है कि हमारा जो चर है वो एक ही है। ठीक है, x ही है पूरे में। अब इसमें बोला गया है कि p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 5, इसका शून्यक है, यानी कि इसका मतलब समझो, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 5, यानी x में हम लोग क्या रखेंगे कि ये पूरा 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, x में हम लोग क्या रखेंगे, तो इसको 0 मानेंगे, 2x प्लस 5 करेंगे, फिर 5 इधर आ जाएगा तो -5 हो जाएगा, यानी कि 2x इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू क्या होता है, -5/2 होता है। ठीक है, तो यही हमारा शून्यक है, -5/2, -5/2। अब देखो -5/2 जो आया ना, अब इसको आप p ऑफ x, यानी कि यदि p ऑफ x में p ऑफ -5/2 जब भरोगे ना, तो 2 इंटू -5/2 और +5, तो इसको सोल्व करोगे कितना आएगा, 2 कैंसिल आउट, तो -5 + 5, देखो ये 0 आ गया कि नहीं, 0 आ गया कैंसिल होके, तो यही इसका शून्यक है। x का वैल्यू मतलब इसमें क्या रखेंगे p ऑफ x में कि ये हमारा 0 हो जाए, यानी शून्यक। ठीक है, अब इसमें बोला गया है 10वां क्वेश्चन में कि x + 0 यानी कि x, ठीक है, उससे हम लोग भाग देना है x³ + 1 को, तब देखेंगे कि शेषफल हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक है, तो x से हम लोग किसको भाग देंगे, x³ + 1 को, तो x³ को भाग देंगे तो x² से लगेगा, तो x² x³ गया, माइनस ये खत्म, अब 1 बच गया, यानी यही हमारा क्या है, रिमाइंडर है, यही हमारा शेषफल है, तो ये आंसर होगा। ठीक है, टिक लगा हुआ है, यहाँ पे गलत हो गया है गलती से। क्या x + 1 इसका गुणनखंड है, तो गुणनखंड है कि नहीं ये हम लोग कैसे जानते हैं, इससे हम ये जो हमारा जो चीज़ बोल रहे हैं ना गुणनखंड, इससे हमको भाग देना है इस बड़े वाले में जिसका गुणनखंड है। ठीक है, उसको भाग देंगे, यदि उसका शेषफल 0 आ जाता है तब ठीक है, हाँ, और यदि नहीं आता है तो फिर उसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो हम लोग को भी डिवाइड करना है x + 1 से किसको, x³ + x² + x + 1 को। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले x³ है तो क्या करेंगे, x² से लगाएंगे, x² से x³ गया,
फिर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ख़त्म, और फिर x प्लस वन है यानी कि प्लस वन से लगाएंगे तो वन से इसको पूरा गुना करोगे तो x प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस तो ये सभी ख़त्म, यानी कि इसका शेषफल 0 आ गया। यानी कि सीधी बात बोलें तो ये इसका गुणनखंड है। x प्लस वन जो है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का गुणनखंड है। हाँ ठीक है, तो आंसर भी वही है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, तो ये भी मैंने फॉर्मूला एक बताया ना, ए प्लस बी करके और ये माइनस बी, तो उसका क्या हो रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए बी के जगह पर एक्स वाई सिर्फ कर दिया गया। ठीक है, यही फॉर्मूला है, ये आप लोगों को पता होगा, तो इसका फॉर्मूला यही होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 13 में कि क्या रैखिक समीकरण y इज इक्वल टू 3x का आलेख मूल बिंदु से होकर जाएगी। अब समझो, जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है, जो हमारा आरेख होता है वो इस तरीके का होता है। ठीक है, और इसमें क्या बोला गया है कि y इज इक्वल टू 3x है, मूल बिंदु से होकर जाएगी कि नहीं, यहाँ पे हमारा 0 बोलो। ठीक है, 0 होता है पॉइंट, y इज इक्वल टू 3x मूल बिंदु से होकर जाएगी, ये पूछ रहा है कि हाँ या ना, तो हम लोग कैसे जानेंगे, यही सबसे बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, ये हमारा x है और ये हमारा y है, दोनों है, तो वह हम लोग क्या करेंगे इसमें, सीधी बात, मतलब मेरे हिसाब से मैं जो बता रहा हूँ वो देखो, आपको ऐसे बॉक्स बनाना है, यहाँ पे x यहाँ पे y। ठीक है, दो ही पॉइंट लेना है। x में मान लेते हैं हम लोग 0 डाल दें, x में हम लोग 0 डाल देंगे तो 3 गुना 0 यानी y भी 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो y भी 0 हो जाएगा, यानी हम लोग क्या देख रहे हैं कि x y दोनों 0 हो गया, तो कोई ऐसा पॉइंट आपको हम पूछ रहे हैं वो कहाँ होगा कि जहाँ पे x भी 0 है और y भी 0 है, तब तो वो यहीं पे होगा, यानी मूल बिंदु पर ही है, यानी वो रेखा मूल बिंदु से होकर ही जाएगा, चाहे इधर से जाए या इधर से जाए, कहीं से जाए। जैसे y का 3 का x का मान हम लोग 1 रखते हैं। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं, यहाँ 1 रखेंगे तो 3 गुना 1 3 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, और y का यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे होगा, और यहाँ से जो रेखा जाएगी वो मूल बिंदु से होकर जाएगी। ठीक है, यही हमारा है y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ। ठीक है, इस तरीके से अब जरूरी नहीं कि मैं 1 3 डाला हूँ यहाँ पे, आप कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन आप इजी ही डालना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 0 0 रखें तो मतलब x में 0 रखें तो y भी 0 हो गया, तो इससे हम लोग पता चल गया कि ये मूल बिंदु से होकर जाएगा। ठीक है, तो हाँ ये जाएगा मूल बिंदु से, तो इसका आंसर भी ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 14 में कि y अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो y अक्ष पर एक बिंदु है उसके निर्देशांक कैसे होते हैं, तो सुनो, इसमें ना बहुत बच्चों का गलती होता है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं बता रहा हूँ एक इसका उपाय। मान लेते हैं हमारा एक ग्राफ है। ठीक है, ये x ये y, ये x डैश होता है, ये y डैश होता है। ठीक है, इतना ज़्यादा इधर दिमाग नहीं लगाना है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे y अक्ष पर एक बिंदु है जिसके निर्देशांक होते हैं, तो y अक्ष पर यदि कोई बिंदु है इस पर, ठीक है, तो जाहिर सी बात है y अक्ष पर यदि कोई बिंदु है तो वो 0 तो नहीं हो सकता। ठीक है, वो y ही रहेगा, यानी कि y के रूप में कोई और 0 को छोड़ के ही रहेगा, 1 2 3 4 कुछ भी रह सकता है, लेकिन 0 नहीं रहेगा। ठीक है, तो y अक्ष पर एक बिंदु रहता है, और निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है, हम लोग कोई भी संख्या को जो निर्देशांक लिखते तो x, y के रूप में वो लिखा जाता है। ठीक है, तो y जैसे यहाँ पे पूछ रहा है ना कि y अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो y अक्ष पर कोई भी बिंदु कैसा होता है 0, y के रूप में होता है। ठीक है, 0, y के रूप में होता है। अब यही यदि पूछेगा कि x अक्ष पर कैसा होता है, x अक्ष पर, x एक्सिस पर, तो हम लोग वहाँ लिखेंगे x, 0। x पर यदि कोई बिंदु है यार तो वो 0 थोड़ी होगा, वो x का कोई भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये x पर है तो वो y पर कभी नहीं हो सकता। उसी प्रकार इसमें यदि कोई बिंदु y पर ही है तो वो ऐसा थोड़ी हो सकता कि एक बिंदु दो जगह रह जाए, एक बिंदु y पर है तो x पर हो ही नहीं सकता, इसलिए x का वैल्यू 0। ठीक है, आशा करते समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे पूछा गया है कि b का निर्देशांक क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में जो हमारा है b का निर्देशांक पूछा है, तो b का निर्देशांक क्या है, तो आप लोग जो यहाँ पे देख रहे हो इसमें निर्देशांक क्या है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि एक ऐसा रेखा होता है और उसमें हम लोग सबसे पहले कोई भी निर्देशांक लिखते हैं तो लिखा जाता है x, y, यानी कि x एक्सिस का जो है, x अक्ष का जो है उसको पहले लिखा जाता है और y अक्ष का बाद में, चाहे वो y वाला हो या फिर y डैश वाला,
और पहले वही लिखाएगा, या चाहे वो एक्स हो या फिर एक्स डैश वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 3 है एक्स में, ठीक है। इस पिक्चर में हमारा x इज इक्वल टू 3 है, और y में क्या है, y डैश में क्या है -2, y इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखोगे, तो इसको x, y में लिखना है, ठीक है। इसको कैसे लिखना है, x, y में, x, y। तो x का वैल्यू पहले 3 लिख दो, फिर गुना -2 ऐसे, ठीक है। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो इसका क्वेश्चन का आंसर दिया है 4, ठीक है, यानी कि 3 कोमा -2। तो आशा करते समझ में आया होगा, ठीक है। धन्यवाद। फिर हम लोग धीरे धीरे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे, लेकिन 15 क्वेश्चन आपको मैं डेली करवाऊंगा। अभी इतना चैप्टर तक हुआ है, कल हम लोग इससे आगे वाले चैप्टर को सोल्व करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।